हार्ट की पावर 16%, मतलब बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन, और वो पहुंच गई 45%। तो ये हार्ट की जो पंपिंग फंक्शन है, इसको कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं? अगर ये लो होने लगे तो इसके क्या सिम्टम आते हैं, किन कारणों से लो होती है, कैसे पता करें कि कितनी परसेंट हो गई होगी, क्या जांच होती है, और कैसे एक्यूप्रेशर के पॉइंट लगा करके ये पंपिंग पावर यहाँ तक पहुँच गई, उसका भी प्रूफ आपके सामने मैं दिखाने वाली हूँ। तो आज की वीडियो जो हार्ट पेशेंट है उनके लिए ज़रूरी है कि उनको नॉलेज मिल जाए, और जो हार्ट के पेशेंट नहीं है और उनकी एज 40+ है, वैसे तो आजकल हार्ट के मामले में कोई एज बार नहीं, फिर भी अगर आपको अपने हार्ट के लिए देखना है तो भी देख सकते हैं। ऐसा कहिए कि किसी के लिए भी ये वीडियो ज़रूरी तो है ही, अगर आप अपने को हेल्दी और फिट रखना चाहते हैं और अपने आप को समझना और जानना चाहते हैं, जो कि जानना भी चाहिए। तो मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसमें मैं हमेशा 1 या 2 पॉइंट के माध्यम से उपचार बताती हूं, और अगर 1-2 पॉइंट से उपचार संभव ना हो तो अवेयर करती हूं, नॉलेज देती हूं, और या फिर करती हूं ऑनलाइन कंसल्टेशन। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं हार्ट की पंपिंग के बारे में। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि ये जो हार्ट है, जो हमारे सीने में जो पंप है, ये क्या काम करता है? तो आप कहते हैं हमें पता है, ये पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई देता है। तो ये जो ब्लड की सप्लाई देता है, तो ये हार्ट क्या पूरा ही बिल्कुल निचोड़ देता है अपने आप को, या कुछ बचा के रखता है? तो ये जो इसकी पहली बात है, ये पंपिंग करने की पावर है, इसी को हम इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। पंपिंग पावर को मेडिकल टर्म में इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। इजेक्शन का मतलब बाहर फेंक देना, फ्रैक्शन का मतलब परसेंटेज। तो कितना परसेंटेज इसने फेंका, उसी को हम उसकी पंपिंग पावर से आंकते हैं। तो पंपिंग पावर नॉर्मल कितनी होनी चाहिए? आप सोच रहे होंगे बताने की क्या ज़रूरत है, वो तो 100% होनी चाहिए। लेकिन नहीं, हार्ट की जो पंपिंग पावर है वो 60% होती है। 60% का मतलब हो गया कि हमारे पास 100 था, 100 में से हमने 60 दे दिया, आपको 60 दे दिया और बचा के रखा है अपने लिए। अपने लिए भी तो रखेंगे ना, नहीं तो हम कैसे काम करेंगे? तो 100% में से 60% दे दिया गया, 40 अपने पास है। तो जितना परसेंट हमने बाहर भेजा, पंप किया, उसी को उसकी पावर आंकी जाती है। तो हार्ट का जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो 60 होता है, ±5, यानी 55 से लेकर के 65। कहीं कहीं मशीन में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा 70%, इतना ही होगा। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल हार्ट का फंक्शन। अब ये क्या बताते हैं, कहाँ की कौन सी चैम्बर की पावर बता रहे हैं? तो हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 होते हैं लेफ्ट में, 2 होते हैं राइट में। राइट वाले से तो उतना मतलब नहीं है, क्योंकि वो छोटी दूरी तय करता है। जो लेफ्ट साइड का नीचे वाला चैम्बर है, जिसे हम वेंट्रिकल कहते हैं, वो आपके ब्लड को पूरे शरीर में फेंकने का काम करता है। तो सबसे ज़्यादा पावर इसी के पास है, और जिसके पास पावर है वही बीमार भी होगा काम कर करके। तो जब भी पंपिंग पावर की बात आती है तो हार्ट के किस कमरे की बात हो रही है? यहाँ हो रही है हार्ट के लेफ्ट साइड के लोअर वाले चैम्बर की। तो इसीलिए इसको अगर फुल फॉर्म लिखना हो तो हम ये नहीं लिखेंगे कि हार्ट की पंपिंग पावर इतना, शॉर्ट में लिखना होगा तो L मीन्स लेफ्ट, V, E और F। L का मतलब लेफ्ट, V का मतलब वेंट्रिकल, E का मतलब इजेक्शन, F का मतलब फ्रैक्शन। कि जो आपका लेफ्ट साइड का नीचे वाला चैम्बर है वो कितना भाग ब्लड का बाहर फेंक रहा है। तो 60 फेंक रहा है या 55 फेंक रहा है या 70 तक जा रहा है, 65 तक है तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर ये नीचे आने लगे तो ये गड़बड़ है। अब ये नीचे क्यों आएगा भला? तो ये नीचे तब आएगा जब हार्ट अटैक वगैरह होगा। कुछ और भी कंडीशंस होती हैं, लेकिन 99%, मोर देन 90% तो हार्ट अटैक से ही आता है। अब एक हार्ट अटैक में कितने परसेंट कम होगा, और ये डिपेंड करता है कि उस अटैक की सीवियरिटी कितनी थी। वो माइल्ड था, मेजर था, या मैसिव अटैक था। अगर मैसिव अटैक था तो कितना लो जाएगा, लेकिन उसके पहले सिम्टम देख लेते हैं। अगर हार्ट की पंपिंग कमज़ोर होगी तो क्या सिम्टम आएंगे?
हार्ट प्रॉपर ब्लड नहीं फेंक पाएगा। तो पड़ोस में कौन है आपका? लंग्स है। और दूसरा, आपके पूरे ही शरीर में ब्लड की सप्लाई इम्प्रॉपर हो जाएगी। तो पहला लक्षण सांस फूलना। कब? बैठे बैठे नहीं, चलते हुए सांस फूलेगी। दूसरा नंबर पे आप थके रहेंगे, क्योंकि जो आपको ब्लड की सप्लाई मिलनी थी नहीं मिल पा रही, तो थकान होगी। इर्रेगुलर हार्ट बीट होगी। इसके साथ आपके पेट में दर्द हो सकता है। पेट में दर्द के अलावा पैर में स्वेलिंग हो सकती है। और सीवियर कंडीशन में लंग्स में पानी भर जाता है, उसकी वजह से आपको लंग्स के इश्यूज आने लगते हैं। तो ये सिम्टम है। अब कैसे पता करें कि जो आपका हार्ट अटैक आया उसने कितने परसेंट आपके इजेक्शन फ्रैक्शन को कम किया होगा? वैसे तो इको टेस्ट से करा के पता चल जाता है, इको टेस्ट कराया जाता है, उससे पता चलता है। लेकिन फिर भी आप देखिएगा, अगर मिनी अटैक पड़ा तो ये 60 वाला आपका 55 तक ही, मतलब हल्का सा हुआ तो हल्का सा फंक्शन भी कम हो गया। यानी हार्ट अटैक में आया, अगर उसको किसी ने कैप्चर किया, थोड़ा कैप्चर किया तो और काम तो कर ही रहा है। तो अगर मिनी अटैक हुआ तो 60 से 55% तक इसकी फंक्शनिंग हो जाती है। लेकिन यही अगर अटैक मेजर हो जाए तो ये फंक्शन 60 से लेकर के 30-40 तक आ जाता है। और मैसिव हो तो ये क्षमता पहुंच जाती है 60 से लेकर के 20 तक। अब आप सोच रहे होंगे कितने पर व्यक्ति सरवाइव करेगा? तो 15-20% सर्वाइवल का है, मतलब ये बहुत ही क्रिटिकल, एकदम बस जिंदा रहने के लिए इतना चलेगा। अब जिन पेशेंट की मैं बात कर रही हूँ, इनका कितना था? 16%। तो अब इनकी कंडीशन आप समझ सकते होंगे कि क्या रही होगी। एज थी 49 ईयर जब इन्हें पता चला कि ये है। तो पहले तो मेरे पास कोई आएगा भी नहीं। एक्यूप्रेशर भला हार्ट पावर पे क्या ही काम करेगा, ये तो सर्दी जुकाम हटा ले, यही बहुत बड़ी बात है ना। तो ये जब आए थे तो 49 ईयर में थे, और जब इनको ये सारी चीज़ें पता चली, लेकिन इन्हें चूंकि ये स्टूडेंट भी हैं उनकी फैमिली से, तो इन्हें पता चल मालूम है अच्छे से कि एक्यूप्रेशर क्या होता है और क्या कर सकता है। तो इन्होंने 13 फरवरी को एक प्रॉपर जो रिपोर्ट कराई, उसमें 16 आ गया। अब 16% अगर हार्ट काम कर रहा है, तो ऐसे में अगर हार्ट के किसी मान लीजिए किसी में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई खराबी आ गई, कोई मान लीजिए ब्लॉकेज है, उसको हटवाना है तो भी आप नहीं हटवा सकते, क्योंकि हार्ट बहुत कम काम कर रहा है। और अगर एनेस्थीसिया दिया तो उस समय भी पेशेंट को कुछ भी हो सकता है। तो इतने कम LVEF में कोई भी आपको सर्जरी की सलाह नहीं देगा, सर्जरी करेगा ही नहीं, चाहे आपको जितनी तकलीफ हो। तो इसलिए भी मरता क्या न करता, पेशेंट एक्यूप्रेशर की शरण में आता है कि अब और कुछ नहीं हो सकता, इससे देखें शायद कुछ हो जाए। तो 13 फरवरी की रिपोर्ट है जिसमें हार्ट की पंपिंग है 16%। इसके बाद इनका ट्रीटमेंट चलता है, रिपोर्ट देख करके, पेशेंट का सिम्टम देख करके, पेशेंट की जीव देख करके, और जो भी पैरामीटर्स होते हैं उसके पूरा देख करके, प्रॉपर समझ करके, पेशेंट से बात करके ये सारा ट्रीटमेंट उनको दे दिया गया। फरवरी हो गई, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अभी 20 जुलाई को इन्होंने फिर दोबारा रिपोर्ट कराई है, और उस रिपोर्ट में हार्ट की फंक्शनिंग 45% देख करके सारे भौचक्के हो गए कि ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता कि हो जाए। तो ये है एक्यूप्रेशर की पावर, जिसे आप समझ नहीं सकते कि कितना मिराकुलस से कितना ज़्यादा भयंकर काम करता है। लेकिन आवश्यकता क्या है? प्रॉपर रिपोर्ट के साथ, उसमें ब्लॉकेज है या इस्चेमिक कार्डियोमायोपैथी है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग देख करके, जीप देख करके, सिम्टम देख करके, और प्रॉपर गाइडेंस में अगर एक्यूप्रेशर को आप करते हैं किसी एक्सपर्ट की मदद से, तो ये ज़रूर ऐसे ही रिजल्ट आते हैं। तो अगर आपको लगता है कि इस तरीके के रिजल्ट आ सकते हैं, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई इस तरीके के इश्यूज हैं और आपको अगर लगता है कि हाँ, ये एक्यूप्रेशर थेरेपी वास्तव में कारगर है और ट्रीटमेंट कराना चाहिए, कराया जा सकता है, सेफ है, तो आप अप्रोच कर सकते हैं। ऑनलाइन का नंबर सामने दिया हुआ है। और अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो भाई इसके लिए लाइक, कमेंट और शेयर के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच।